हे गाइस, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी 95 पर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम नज़दीक है और आप सबके लिए आज हमने लाया है 6 मंथ का जो है करंट अफेयर का निचोड़। अगर आप मेरी इस पूरी वीडियो को फॉलो करते हो तो मान लीजिए इसमें से पूरा का पूरा गारंटी के साथ जो है करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा और अच्छा खासा स्कोर आएगा। सोचिए अगर इसी में से अगर आपके 7 क्वेश्चन की इसी में से करंट अफेयर आ जाए तो सोचिए जो मेरी वीडियो को देख रहा होगा उसको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो देरी न करते हुए जो है हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी समझ से देखिएगा कि ये जो करंट अफेयर है जो आपके सामने है, जो कंटेंट है, ये सही है कि नहीं सही है, कितना डीप है, कितना एग्जाम के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है कि नहीं सही है, आप एनालिसिस कर सकते हैं क्योंकि आप जो है समझदार हैं। तो देरी न करते हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा 6 मंथ का है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, जनवरी से लेकर जून तक करंट अफेयर है दोस्तों। आइए हम शुरू करते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट हमने लिया है सबसे पहले 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है कौन है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बता रहे हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो इसके जो है मनसुख मंडाविया हैं, ध्यान रखिएगा। एक सेकंड दोस्तों। ठीक, आगे देखते हैं हम। एक सेकंड दोस्तों। हाँ, भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक, डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ। ठीक, तो ये कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये आपका राजस्थान में हुआ था। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सी ड्रैगन 2024 अभ्यास, ठीक है, इंडिया वर्सेस यूएसए के बीच हुआ था। इंडिया और किसके बीच हुआ था, यूएसए। ठीक, थोड़ा जो आप अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आवाज़ जरूर से जरूर दोस्तों तेज कर लीजिएगा। ठीक, अगला देखते हैं हम। 20वां सहयोग काइजिन अभ्यास किसके बीच हुआ था, तो काइजिन अभ्यास दोस्तों भारत और जापान के मध्य हुआ था। तो किसके मध्य हुआ था, भारत और जापान के मध्य हुआ था। अगला देखते हैं अयुत्या नौसैनिक अभ्यास किसके मध्य हुआ था, तो भारत प्लस थाईलैंड के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था दोस्तों, भारत और थाईलैंड के मध्य हुआ था। अगला देखते हैं। ठीक है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स, ठीक है, कहाँ हुआ, तो रूस हुआ था। इसमें नया देश जो नए देश हैं, तो इसके नए देश जैसे इजिप्ट हुआ, यूएई हुआ, संयुक्त अरब हुआ, इथोपिया हुआ, ईरान हुआ, इतना हुआ। तो इतना ध्यान रखिएगा, जो 2024 का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। 2024 का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, ठीक, 2024 एससीओ, ठीक है, कहाँ हुआ था, कजाकिस्तान में हुआ था। G20 2024 में सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो G20 का सम्मेलन आपका हुआ था ब्राजील में। कहाँ हुआ था, ब्राजील में। G720 का कहाँ लॉन्च रॉकेट का क्या नाम है, तो उसका फाल्कन 9 नाम है। एक्सपोसैट जो है पीएसएलवी के द्वारा किसके द्वारा एक्सपोसैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो पीएसएलवी C15 के तहत। ये इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे सन के लिए छोड़ा गया, सूर्य के लिए आदित्य 11 का जो है किसके तहत छोड़ा गया, तो ये पीएसएलवी C57 के तहत जो है छोड़ा गया है। अगला देखते हैं। देश में पहली बार जो है मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ हुआ, तो दीव में हुआ। कहाँ हुआ, देश में पहली बार। ये जो पहले वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें पहले प्रथम लगा रहता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब सोचिए ये पहला क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है जो पहली बार जो है मल्टी स्पोर्ट, ठीक, स्पोर्ट बीच गेम कहाँ हुआ, तो दीव में हुआ था। प्रथम जो है कहाँ हुआ था, तो एमपी में हुआ था। तो अगला देखते हैं 37वां राष्ट्रीय गेम्स कहाँ हुआ,
तो 37वां राष्ट्रीय गेम्स जो है आपका 37वां राष्ट्रीय गेम्स जो है कहाँ हुआ है, तो गोवा में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ है। इसका जो है मोगा है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ, तो ये आपका तमिलनाडु में हुआ था। इतना याद रखिएगा, इसको भी मंगाई मत याद रखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका तमिलनाडु में हुआ था। तो पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ। तो पहला जो है, पहला खेलो इंडिया गेम्स पैरा गेम्स कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, दिल्ली में हुआ था। आगे देखते हैं हम। तो बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक का महासचिव पद, ठीक है, बिम्स्टेक का महासचिव पद नियुक्त पहले भारतीय कौन बने हैं, तो इंद्रमण पांडे बने हैं। इंद्रमण पांडे बने हैं। अब ध्यान रखना, बिम्स्टेक के महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं। आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन आप सबके लिए लाया हूँ। तो बिम्स्टेक के समझिए महासचिव पद पर नियुक्त पहले भारतीय, इसके पहले कोई नहीं था, इंद्रमण पांडे जी हैं, ध्यान रखिएगा। बिम्स्टेक महासचिव के जो हैं। तो एएमयू की पहली महिला कुलपति कौन बन गई है, एएमयू की कौन बनी है, इसकी पहली महिला कुलपति हैं प्रोफेसर नईमा खातून जो है इसकी पहली जो है कुलपति हैं। आरबीआई का नया कार्यकारी जो है नियुक्त हुए हैं, तो ये कौन है, आर लक्ष्मीकांत राव हैं। कौन, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक हुए हैं, आर लक्ष्मीकांत राव। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आदि केकी, ठीक है, आदि केकी और बांचो लकड़ी का जीआई टैग मिला है। ठीक है, आदि केकिर और बांचो लकड़ी को जीआई टैग मिला है। एक किस जगह से जो है बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से करते हैं, अरुणाचल प्रदेश का जो है बांचो लकड़ी और आदि केकर को जीआई टैग मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी MM नरवणे जो है इनको कहा जाता है। ठीक है, MM नरवणे द्वारा जो है ये बुक है। ब्रेकिंग द ओल्ड किसकी है, रघुराम राजन की जो है बुक है। यहाँ कुछ बुक्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी कौन है, MM नरवणे। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी MM नरवणे। ब्रेकिंग द ओल्ड कौन है, रघुराम राजन। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी कौन है, सैम पित्रोदा की बुक है एक। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 2024 में यूनेस्को की 46वीं बैठक कहाँ हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 2024 की यूनेस्को की 46वीं बैठक जो है आपके भारत में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी, भारत में हुई थी। ध्यान रखना, 2024 यूनेस्को 46वीं बैठक भारत में हुई थी। अटल सेतु, ठीक है, अटल सेतु जो है कितने किलोमीटर है, 21 किलोमीटर। ठीक है, 21.8 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, अटल सेतु पूछ ले तो एक उत्सव मनाया जाता है केरल में, उसका नाम है, केरल में एक उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव का नाम है मकर विलक जो है उत्सव केरल में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मकर विलक जो है उत्सव मनाया गया, केरल में मनाया गया। अगला है 37वां सूरज कुंड शिल्प, 37वां याद रखिएगा, 37वां या उसके बाद कहाँ मनाता है, ये मनाया जाता है आपके फरीदाबाद में मनाया जाता है, जो कि हरियाणा में है। ये बहुत ही मशहूर जो है मेला लगता है। ठीक है, हर वर्ष लगता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये फरीदाबाद में मनाया जाता है। ये कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, ये जरूरी नहीं है कि 37वां शिल्प पूछे, लेकिन इतना तो याद रखिएगा, सूरज कुंड मेला जो है आपका फरीदाबाद में बहुत ही मशहूर है। ठीक है, आगे एक महोत्सव की जिक्र और करते हैं, डोल
ठीक है। डोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है दोस्तों। कहाँ मनाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पहला, ठीक, पहला सदा तनशीक अभ्यास, पहला सदा तनशीक अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। ठीक है। वायु शक्ति अभ्यास, वायु शक्ति अभ्यास, वायु शक्ति अभ्यास 2024 कहाँ हुआ? भारत में हुआ। ठीक है। अगला देखते हैं वायु शक्ति अभ्यास कहाँ हुआ था दोस्तों? तो हुआ था आपका भारत में। आगे पांचवा धर्म मार्जिन अभ्यास, धर्ज गार्जियन है। पांचवा धर्ज गार्जियन अभ्यास या गार्जियन अभ्यास किसके मध्य होता है? तो भारत और जापान के मध्य होता है। किसके मध्य होता है दोस्तों? भारत और जापान के मध्य। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड कंसंट्रेटेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? तो उस क्या नाम है उसका? संभव। क्या नाम है उसका? संभव नाम है। ठीक है। ठीक। और भारतीय सेना ने, ध्यान रखना, भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल का इकोसिस्टम विकसित किया है? तो ये संभव नाम से विकसित किया है। अगला देखते हैं सक्षम। ठीक है। सिविजिल कहाँ किससे संबंधित है? ये निर्वाचन आयोग संबंधित है। दोस्तों एक बात बता दें आपको, ये अगर आपको इसकी PDF लेनी हो तो हमारे टेलीग्राम लिंक पे जो है आप जुड़कर इससे प्राप्त कर सकते हैं। और मैं अपना टेलीग्राम का जो है लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जो है उसको लेकर आप ज्वाइन होकर इस PDF को जो है अपने से 1 से 2-3 बार रिवीजन करके, हमारा कहना मानिएगा तो इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 घंटे में इसे दे देंगे तो कहीं नहीं गया है ये, इसमें से हूबहू छपने वाले हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह जो है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? तो विजयवाड़ा में हुआ। विजयवाड़ा है कहाँ? विजयवाड़ा तो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। इसे कहते हैं स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। इस चीज को ध्यान रखना, यहीं से महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन अगर ज़्यादा डीप जाएगा तो जो पूछेगा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है, पहला पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू कहाँ पे हाल ही में अनावरण हुआ है? तो आप बताइएगा विजयवाड़ा में, जो कि आंध्र प्रदेश पड़ता है। यह पूछेगा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो स्टैचू है किससे संबंधित है? तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस से, सामाजिक न्याय से जो है स्टैचू ये जो है अपने संबंधित करता है। तो है कहाँ ये? तो विजयवाड़ा में है। ठीक है, विजयवाड़ा में है। इसको ध्यान रखने का, ध्यान रखिएगा विजयवाड़ा में है। विजयवाड़ा है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो भीमराव अंबेडकर का ध्यान रखिएगा, किसी और को मत लगाइएगा। आगे देखते हैं अयोध्या के राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा है। ठीक है। कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा है। ठीक है। इसकी शैली किस है? तो यह नागर शैली में बना है। जो अयोध्या का राम मंदिर है तो ये किस शैली में बना है? तो यह नागर शैली में बना है। ठीक है। आगे इसी में थोड़ा ये अयोध्या राम मंदिर का जिक्र है, तो इसका निचोड़ ही आप जो है समझ लीजिए। अयोध्या राम मंदिर का जो वास्तुकार कौन है? वास्तुकार हमारे जो है चंद्रकांत सोमपुरा है। कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। किस शैली में बना है? तो ये नागर शैली में बना है। मूर्ति किस है? योगीराज की। बाकी जो है नई संसद जो है इसके बिमल पटेल हैं वास्तुकार। नई संसद की जो है, जो हमारी नई संसद नहीं बनी है उसके जो है उसके बिमल पटेल हैं। ये 28 मई 2023 को था। आगे हम देखते हैं वर्ष 2024 में भारत रत्न कुछ की बात कर लें तो भारत रत्न इस बार जो है विश्व इतिहास में अब तक पहली बार हुआ है कि इतनी संख्या में जो है आपको सबको जो है भारत रत्न मिला है। तो भाई बढ़ा दिए हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा उनका जो है, याद रखने के लिए हम सबसे पहले याद करते हैं कौन है? हमारे कर्पूरी ठाकुर जी हैं। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर को मिला है।
इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में 2024 में भारत रत्न प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में कौन से नहीं हैं। तो अगर इतना पूछ लिए तो इसमें कर्पूरी ठाकुर जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी महाराज हैं, पीवी नरसिम्हा हैं, एमएस स्वामीनाथन हैं, चौधरी चरण सिंह हैं। ठीक है, ये जो है आपके 5 लोगों को दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा 2024 में भारत रत्न कितने लोगों को प्राप्त हुआ है। तो ये 5 लोगों को प्राप्त हुआ है, जो कि आप जानते हैं ना, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा, पीवी और एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह। ठीक, कर्पूरी, लाल कृष्ण, पीवी, एमएस, चौधरी, पीवी, इतना इस तरह याद कर लीजिएगा, एक एक अच्छा उठा के आराम से याद हो जाए, कुछ हार्ड नहीं है। कर्पूरी, लाल कृष्ण, पीवी, एमएस, चौधरी, याद भी कराता चल रहा हूँ दोस्तों आप सभी को। अच्छा खासा स्कोर करके आना इस बार, क्योंकि करंट से तो अहम भूमिका रहेगी। और ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये ऐसे जो है पढ़ाई जीएस पोर्शन जो है ये आपका सिलेक्शन दिलवाता है। ये स्कोर नहीं बनाता, स्कोर के साथ साथ सिलेक्शन दिलवाता है। स्कोर तो आपके जो है, आपका स्कोर पॉइंट जो है आपका बन जाएगा। स्कोर पॉइंट की बात करें जैसे कि पुलिस में, जैसे कि मैथ, ठीक है, मैथ अच्छा खासा स्कोर सब कर ले जाएंगे। ठीक है, हिंदी, ठीक, हिंदी तो भाई आप खुद समझदार हैं स्कोर पॉइंट कौन है और सिलेक्शन जो है स्कोर सब्जेक्ट कौन सा है, सिलेक्शन जो है सिलेक्शन वाले जो है स्कोर सब्जेक्ट कौन से हैं। तो मैथ हुआ, हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ। ठीक है, रीजनिंग में ये जितने हैं, खासकर ये 2 चीज़, ये तो आपके जो है ये स्कोर वाले हैं। ठीक है, स्कोर वाले हैं। लेकिन सिलेक्शन वाले की बात करें, सिलेक्शन वाले की, तो इस सिलेक्शन में आपका यही जो आज पढ़ रहे हैं, आप समझ लीजिए, अगर 1 नंबर आप एक्स्ट्रा पाते हैं तो आप समझिए कि 1 से 2000 बच्चों से आगे जाते हैं। समझ सकते हैं आप, अगर एक जो है नंबर आप कम पाते हैं तो 1 से 2000, 2 ढाई 3000 जो है आप बच्चों से उतना नीचे चले आते हैं। तो इसलिए सिलेक्शन जो है सब्जेक्ट आपका यही जीके जीके है। एक सेकेंड दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं कहाँ पहुँचे थे हम, यहाँ पे थे आगे। कुछ ऑपरेशन अमृत हैं, ठीक है, कुछ ऑपरेशन हुए हैं, इसके बारे में हम ध्यान लेते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ ऑपरेशन पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन अमृत किससे संबंधित है, किस राज्य से। तो ये जो है केरल के द्वारा ऑपरेशन अमृत किया गया। ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है, जो किसके जो है, आतंकियों को खदेड़ना जो है, जम्मू कश्मीर से खासकर आतंकियों को खदेड़ना एक ऑपरेशन चलाया गया था, जो कि ऑपरेशन सर्वशक्ति नाम करके है। उसके बाद जो है ऑपरेशन इंद्रावती जो है किया गया था, जो कि द्वैती में फंसे भारतीयों को बचाना। ठीक है, जो है द्वैती में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती का प्रयोग किया गया था। ऑपरेशन कामधेनु है, तो ऑपरेशन कामधेनु जो है, जो पशु तस्करी किए जाते हैं, तो इसको रोकने के लिए जो है इस ऑपरेशन को चलाया गया था। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं हम ऑपरेशन बॉम्बी बकेट है। तो ये यूके में जो है हुआ था, आग बुझाने के लिए इस ऑपरेशन का जो है यूज किया गया था। आगे देखते हैं तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है किस राज्य से संबंधित है। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। तो ये मिल्खा सिंह, अभी इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। चंडीगढ़ में इनका निधन हुआ है, पीजीआई में। आगे देखते हैं ग्रैमी अवार्ड 2024। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एनवाय पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है। शंकर महादेव एंड जाकिर हुसैन से। ठीक, बापू टावर कहाँ है, तो ये बापू टावर आपका पटना में है।
हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TION 715b की खोज किसने की? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप से हुई है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय। आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पहली बात, संग्रहालय तो है, राष्ट्रीय संग्रहालय, तो वो भी डिजिटल के साथ साथ पहले डिजिटल राष्ट्रीय संघ आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आपके हैदराबाद में रखी गई है। ठीक, पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक्स चैंपियन स्पर्धा कहाँ संपन्न हुई? तो आपके न्यू दिल्ली में। कहाँ संपन्न हुई? तो न्यू दिल्ली में संपन्न हुई। भारत रंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो गुजरात में मनाया गया। भारत रंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? गुजरात राज्य में मनाया गया। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य। समान नागरिक संहिता विधेयक करने वाला पहला राज्य तो यूके है, उत्तराखंड है। सातवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ठीक है, आगे हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला है? तो आइस रेड को मिला है। किसे मिला है? आइस रेड को मिला है। आगे पढ़ते हैं, जल योद्धा प्राइज 2023 से 24 कहाँ हुआ? नोएडा प्राधिकरण के माध्यम से ये हुआ। नोएडा प्राधिकरण से जल योद्धा प्राइज 2023 से 24 के मध्य हुआ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पीस मिशन किससे संबंधित है? तो ये नासा से संबंधित है। पीस मिशन किससे संबंधित है? पीस मिशन तो ये नासा के द्वारा संबंधित है। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? तो एक संस्था है प्लस एक व्यक्ति है। व्यक्ति का नाम जो है विनोद है और संस्था का नाम है निहमंस, NIMHANS। इतना याद रखिएगा, प्लस ये नाम याद रखिएगा। इनका संबंध जो है नेल्सन मंडेला, जो WHO के द्वारा दिया गया था, नेल्सन मंडेला पुरस्कार। आगे देखते हैं, बांग्लादेश में आयोजित सैफ UNDE 19 फुटबॉल चैंपियनशिप विजेता कौन है? तो भारत प्लस बांग्लादेश दोनों है। अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तो एक क्वेश्चन आपके UPP एग्जाम में नहीं पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो इसमें आप घबराइए मत। ठीक है, बाकी जो कुछ है आप देख ही रहे हैं, आरक्षण को लेकर हुआ है। ठीक है, तो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थी? तो शेख हसीना जी थी। और उसके बाद मुद्दा क्या था? आरक्षण को लेकर मुद्दा था। आप इतना कुछ रखेंगे, कहाँ आई कहाँ गई, तो बहुत ज़्यादा इतना पूछेगा और कुछ नहीं। आगे, भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात किस देश से किया गया है? तो किया गया आपके फिलीपींस से। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में कौन युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन हैं? सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना महोदय जी बने हैं। 43 वर्ष की अवस्था में जो है ग्रैंड स्लैम जीते हैं महोदय जी। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड, कुछ यहाँ फिल्म फेयर से अवार्ड की जानकारी लेना, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक्स के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो सही रहेगा। जैसे कि भारत रत्न हुआ, अब हम अवार्ड से माध्यम से आएंगे। अभी जो क्रिकेट से हुआ, खेल माध्यम से, इससे संबंधित होगा, तो इसका इतना ध्यान रखना चाहिए। तो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 सरसेट फिल्म प्राइज किसे मिला है? तो 12th फेल को मिला है। 12th फेल या 12वीं फेल मूवी को सरसेट प्राइज मिला है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जो है पुशु महासंघ ने किसे 2024 की महिला पुशु एथलीट घोषित किया है? तो किया है नारोप सेरीबिना को। भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रीति रजक। ठीक है, प्रीति रजक जो है आपकी पहली महिला जो है सूबेदार बनी है, वो भी कहाँ? थल सेना में नहीं, भारतीय थल सेना में बनी है। ठीक है, भारतीय सेना में इस सूबेदार पद पे पहली महिला बनी चुकी हैं, ध्यान रखिएगा। कौन? प्रीति रजक। आगे, मोबाइल ब्रिज सिस्टम
किससे संबंधित है? तो ये DRDO के द्वारा से जो है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो भारतीय जनसंचार संस्थान जो है इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया है। अब जो है भारत में डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़कर आगे चली जाएगी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये लिमिटेड है कुछ यूनिवर्सिटी। तो एक बहुत रेयर केस में उसका नाम क्या है? भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंतरिम बजट के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा? तो फायदा नहीं रहा है, तो -5.8% का घाटा इस पर हमारे भारत को हुआ है। आगे, शतरंज का विमल्डन टाटा स्टील मास्टर 2024 का विजेता कौन बने? वेई ई। ठीक, आगे 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए किसे भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया? तो अभिनव बिंद्रा हैं। ठीक है, अभिनव बिंद्रा को ये मशाल लिए खड़े हैं ओलंपिक में। कहाँ चल रहा है? पेरिस में। और ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो ये शरद कमल बने हैं और PV सिंधु 2 लोग बने हैं। आगे एक और क्वेश्चन आता हुआ आप सबके सामने जो है, हरियाणा जो है इसे से हरियाणा 2037वें सूरज कुंड मेला कहाँ है? फरीदाबाद में। अभी आप ऊपर ने पढ़ा। मेले 2024 का थीम राज्य जो है कौन सा है? तो गुजरात के द्वारा ये थीम दिया गया है मेले को। भारत के UPI अपनाने वाला यूरोपीय देश फ्रांस। ठीक है, अमेरिकन पेरू। तो इसको सोचिए, भारत का UPI अपना रहा है, तो अब हमें आपको भी ये अपनाना चाहिए, क्योंकि हम भी देशवासी हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये तो भाई क्वेश्चन तो भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ये तो आने की 100% प्रबल संभावना है। आप ही सोच सकते हैं। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें स्वच्छ प्रदेश की बात किया है। ठीक है, स्वच्छ प्रदेश की बात किया है। तो स्वच्छ प्रदेश में हमारा जो है महाराष्ट्र। आप बता सकते हैं महाराष्ट्र क्या एक शहर है? महाराष्ट्र आप जो है आपका एक शहर नहीं है, तो महाराष्ट्र आपका एक प्रदेश है। अगर शहर की बात किया जाए तो आपका शहर जो है इंदौर हो जाएगा और सूरत हो जाएगा। सूरत एक देश राज्य नहीं है ना, तो प्रदेश है। तो हमारा सूरत और इंदौर जो है इस बार जो है सच में नंबर 1 में। लेकिन अगर प्रदेश की बात आती है तो प्रदेश या राज्य की, तो हमारा महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे, KLI से SOFC परियोजना लक्षद्वीप और केरला के मध्य है। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेश, ठीक है, स्वदेश स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? दृष्टि 10। ठीक, आगे, UAE का अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 मिला विजयी इन्फैंटिनो को मिला है। विजयानी इन्फैंटिनो को मिला है। विजयानी इन्फैंटिनो को मिला है। पुरस्कार है, तो कैसा पुरस्कार है? तो ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ बना है? तो पेंच में बना है। तो ध्यान रखिएगा। फीफा पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी है। कौन है? लियोनेल मेसी। तो ध्यान रखिएगा, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ है? पेंच में। और फीफा पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी हैं। ठीक है, मेसी जी हमेशा रहते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो कंपाला या युगांडा में प्रारंभ हुआ। युगांडा में है कंपाला, तो वहीं प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है,
बस दोस्तों अब इतना रहने देते हैं। अब अगले हम वीडियो, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो कंटेंट तो बस ज़्यादा वीडियो नहीं आएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमें लग रहा है कि 3 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा, 3 वीडियो में आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, 3 वीडियो में तो भाई आपका तो कहीं नहीं जो है 7 से 8 क्वेश्चन गया है। अगर 10 क्वेश्चन पूछता नहीं तो 7 क्वेश्चन बनता है। हमको तो लग रहा है पूरा हूबहू फंसेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।